दोस्तों आईफोन कितना महंगा होता है ये सब हम लोगों को पता ही होगा। कुछ लोगों का आईफोन लेने का ड्रीम भी होता है और जिन लोगों का ये ड्रीम होता है ये वीडियो देखने के बाद उन्हें थोड़ा बुरा जरूर लगेगा, क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसा एक्सपेरिमेंट दिखाने जा रहा हूँ जिसमें एक ब्रांड न्यू आईफोन को फ्रिज में रख कर जमा दिया जाता है। जब बर्फ से आईफोन निकाला गया उसके बाद आप अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाएंगे। और हाइड्रोलिक प्रेस के नीचे जब एक नए और पुराने हथौड़े को रखा जाएगा तो इन दोनों में से सबसे पहले कौन सा हथौड़ा टूट पाएगा। और गाइस हम सभी जानते हैं कि बुलेट प्रूफ ग्लास कितना मजबूत होता है। अगर इस ग्लास पर आप बंदूक से भी फायर करेंगे तो इसे कुछ नहीं होगा, लेकिन तब क्या होगा जब इस बुलेट प्रूफ ग्लास के ऊपर से एक गाड़ी को गुजारा जाएगा। क्या ये ग्लास टूट जाएगा या ये गाड़ी का वजन बर्दाश्त कर पाएगा। आज की इस वीडियो में हम आपको 10 ऐसे एक्सपेरिमेंट दिखाने जा रहे हैं जो आज से पहले आपने कभी नहीं देखे होंगे। नंबर 8, 1000 डिग्री मेटल बॉल वर्सेस जेली। दोस्तों जेली के रिलेटेड आप बहुत सारे एक्सपेरिमेंट देख चुके हैं, लेकिन तब क्या होगा जब एक जेली के ऊपर 1000 डिग्री मेटल बॉल को रखा जाए। इस एक्सपेरिमेंट को करने से पहले जब एक मेटल बॉल को 1000 डिग्री पर गर्म किया गया और उस मेटल बॉल को एक बर्फ के टुकड़े पर रखा गया, कुछ देर में मेटल बॉल बर्फ के टुकड़े के अंदर सुराख कर देती है। जब इस मेटल बॉल को दूसरे बर्फ के टुकड़े पर रखा गया तो उस बर्फ के टुकड़े को भी ये बॉल बहुत जल्दी पिघला देती है। जब एक आइस क्यूब बनाकर इस पर 3 मेटल बार रखे गए तो ये तीनों बॉल बहुत जल्दी बर्फ को पिघला देते हैं और बर्फ इनकी गर्मी की वजह से बहुत तेजी से पिघलने लग जाती है। गाइस जब इस मेटल बॉल को एक जेली पर रखा जाता है तो बॉल को जेली पर रखते ही जेली में सुराख हो जाता है, क्योंकि ये मेटल बॉल बहुत तेजी से जेली को पिघलाना शुरू कर देती है। नंबर 7, हाइड्रोलिक प्रेस वर्सेस ओल्ड एंड न्यू हैमर। दोस्तों क्या होगा जब एक नए और पुराने हथौड़े को हाइड्रोलिक प्रेस के नीचे रखा जाए। क्या हाइड्रोलिक प्रेस इन दोनों हथौड़ों को तोड़ पाएगा और पुराने और नए हथौड़े में से सबसे ज्यादा मजबूत कौन सा होगा। इस एक्सपेरिमेंट को करने से पहले जब एक नई कुल्हाड़ी को रखा गया, जब इस कुल्हाड़ी के ऊपर प्रेशर डाला गया तो ये कुल्हाड़ी बीच में से टेढ़ी हो गई। लेकिन जब एक पुरानी कुल्हाड़ी को हाइड्रोलिक प्रेस के नीचे रखा जाता है, जब इस पर थोड़ा सा वजन डाला जाता है तो ये बीच में से टूट जाती है। इन कुल्हाड़ियों के बाद जब हाइड्रोलिक प्रेस के नीचे नए और पुराने हथौड़े को रखा गया तो इसका रिजल्ट कुछ और ही था। वैसे गाइस आप मुझे अभी कमेंट करके बताएं कि नया हथौड़ा पहले टूटेगा या फिर पुराना। इस एक्सपेरिमेंट को करने से पहले जब एक नए हथौड़े को हाइड्रोलिक प्रेस के नीचे रखा जाता है और हाइड्रोलिक प्रेस से जब इस हथौड़े पर वजन डाला गया और उस पर कुछ ही टन वजन डालने के बाद ये हथौड़ा बीच में से टेढ़ा हो गया। लेकिन इसके बाद जब पुराने हथौड़े को हाइड्रोलिक प्रेस के नीचे रखा गया और कई टन वजन डालने के बाद भी हथौड़े को कुछ भी नहीं होता है। नंबर 6, आईफोन एक्सपेरिमेंट। दोस्तों जैसा कि वीडियो के स्टार्ट में मैंने आपको बताया था कि आईफोन बहुत महंगा होता है, लेकिन इस तरह से आईफोन अपने कस्टमर को सेटिस्फाइड भी करते हैं। आप लोगों ने आईफोन के बहुत सारे टेस्ट देखे होंगे। इस टेस्ट को करने से पहले एक ब्रांड न्यू आईफोन लिया गया और उसे एक छोटे से टब में पानी के अंदर डाल दिया गया और उसे बर्फ में जमाने के लिए 24 घंटे तक फ्रिज में रख दिया जाता है। फ्रिज में रखने के कुछ ही घंटों बाद आईफोन बंद हो जाता है। 24 घंटे के बाद जब आसपास की बर्फ पिघलाकर आईफोन को बाहर निकाला जाता है और जब इसे ऑन किया जाता है तो बर्फ से निकलने के बाद ये फोन ऑन हो जाता है और ठीक ऐसे ही वर्क कर रहा था जैसे बर्फ में रखने से पहले कर रहा था। 24 घंटे बर्फ में रहने के बाद भी ये फोन ऑन हो जाता है। नंबर 5, श्रीडिंग मशीन वर्सेस ट्रेन ट्रैक। दोस्तों श्रीडिंग मशीन इतनी खतरनाक होती है, अगर उसके अंदर आप कोई लोहा भी डाल दे तो भी ये मशीन उसे काट कर रख देगी। लेकिन तब क्या होगा जब श्रीडिंग मशीन के अंदर ट्रेन ट्रैक को डाला जाए। सबसे पहले श्रीडिंग मशीन के अंदर एक बड़े
बड़े से बर्फ के टुकड़े को डाला गया तो ये बर्फ का टुकड़ा बहुत देर तक श्रीडिंग मशीन में पड़े रहने के बाद भी नहीं टूट पाया, क्योंकि बर्फ को जैसे ही श्रीडिंग मशीन के अंदर डाला जाता है और पिघलती हुई बर्फ को ये श्रीडिंग मशीन नहीं तोड़ पाई। अब गाइस, जब श्रीडिंग मशीन के अंदर ट्रेन ट्रैक को डाला जाता है, वैसे दोस्तों आपको तो पता है कि ट्रेन ट्रैक कितना मजबूत होता है, इसे लोहे के ऊपर भी मारा जाए तो वो उसे नहीं तोड़ पाएगा। लेकिन जब इसको श्रीडिंग मशीन में डाला जाता है तो इसमें डैमेज आना शुरू हो जाता है, लेकिन श्रीडिंग मशीन इस ट्रेन ट्रैक को कुछ नहीं कर पाई। लेकिन कुछ जगहों पर इस ट्रेन ट्रैक को श्रीडिंग मशीन ने ठीक ठाक डैमेज किया है। नंबर 4, बिग ट्रक वर्सेस बुलेट प्रूफ ग्लास। 200 बुलेट प्रूफ ग्लास एक ऐसा ग्लास होता है जिस पर अगर बंदूक से भी फायर किया जाए फिर भी उसे कुछ नहीं होता है। लेकिन तब क्या होगा जब इसी ग्लास के ऊपर से ट्रक को गुजारा जाए। सबसे पहले नॉर्मल ग्लास के ऊपर से एक गाड़ी को गुजारा गया। जब उस गाड़ी की स्पीड तेज की जाती है तो सारे के सारे ग्लास टूट जाते हैं और उनके कई सारे टुकड़े हो जाते हैं। जब इस गाड़ी को टेम्पर्ड ग्लास पर चढ़ाया गया तो टेम्पर्ड ग्लास के बारे में ज्यादातर लोग जानते ही होंगे। अगर नहीं जानते तो मैं आपको बता देता हूँ। 200 ये एक फ्लेक्सिबल ग्लास होता है जिसके ऊपर अगर आप खड़े भी हो जाएंगे फिर भी ये नहीं टूट पाएगा। और जैसे ही उसके ऊपर से एक ट्रक को गुजारा गया और उसके सारे टेम्पर्ड ग्लास के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। जब इस ट्रक को बुलेट प्रूफ ग्लास के ऊपर चढ़ाया जाता है तो उस समय बुलेट प्रूफ ग्लास को कुछ भी नहीं होता है, बस कुछ क्रैक आते हैं लेकिन ये ग्लास टूटता नहीं है। लेकिन जब इस ट्रक को कुछ देर तक बुलेट प्रूफ ग्लास के ऊपर खड़ा कर दिया जाता है तो ये बुलेट प्रूफ ग्लास उस ट्रक के वजन को सिर्फ 33 सेकंड ही बर्दाश्त कर पाया। नंबर 3, सेफ वर्सेस बॉम्ब्स। 201 सेफ के अंदर पैसे रखे जाते हैं, ये तो आप सभी को पता ही होगा, और उसको पैसे रखने के लिए एक सेफ जगह भी मानी जाती है। लेकिन तब क्या होगा जब एक सेफ के अंदर रियल बॉम्ब रखा जाए? क्या ये सेफ फट जाएगा या उसका सेफ पर कोई असर नहीं होगा? तो चलिए इस एक्सपेरिमेंट को देखते हैं। सबसे पहले सेफ के अंदर एक ऑटोमेटिक बॉम्ब लगा दिया गया और सेफ के अंदर बॉम्ब फिट करने के बाद उसे बंद कर दिया गया। कुछ देर के बाद जब बॉम्ब फटता है तो सेफ टुकड़े टुकड़े हो जाता है। नंबर 2, शुगर एंड सल्फ्यूरिक एसिड। 200 इस एक्सपेरिमेंट को करने से पहले सबसे पहले शुगर और सल्फ्यूरिक एसिड को लिया जाता है। जब शुगर के अंदर सल्फ्यूरिक एसिड को डाला जाता है, जैसे जैसे सल्फ्यूरिक एसिड शुगर के साथ रिएक्शन करने लगता है वैसे वैसे इस शुगर का रंग काला होने लग जाता है और कुछ ही देर के बाद शुगर फोम बनकर बाहर निकलना शुरू कर देती है। नंबर 1, लावा वर्सेस कोकोनट। 200 क्या होगा जब एक लावा को कोकोनट के अंदर डाला जाए? क्या ये लावा इस कोकोनट को जला देगा? चलिए इस एक्सपेरिमेंट को देखते हैं। सबसे पहले इस कोकोनट के अंदर सुराख कर दिया जाता है जिससे लावा को कोकोनट के अंदर डाला जा सके। जब इस लावा को कोकोनट के अंदर डाला जाता है तो कुछ समय तक इस कोकोनट को कुछ भी नहीं होता है, लेकिन कुछ समय के बाद लावा इस कोकोनट के अंदर खौलने लग जाता है। थोड़ी ही देर के बाद कोकोनट के अंदर आग लग जाती है और वो बूझ भी जाती है। इसके बाद कोकोनट का क्या हाल होता है? जब कोकोनट को तोड़ा जाता है तो वो अंदर से जल जाता है लेकिन लावा गोल शेप में जम जाता है। वैसे दोस्तों आपको सबसे ज्यादा हैरान कुन एक्सपेरिमेंट कौन सा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में दिए गए बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए।